नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है हमारा अटेंडेंस मैनेजमेंट, लीव मैनेजमेंट एंड हॉलीडेज के ऊपर। फील्ड साथी के अंदर आप इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड के पास एक अटेंडेंस का टैब मिलेगा। इस टैब के अंदर आपके एम्प्लॉयज जो भी अटेंडेंस लगाते हैं, आपको पूरी डिटेल इसके अंदर मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको पूरे अटेंडेंस का भी डिटेल मिलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है। आप सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि टुडे अटेंडेंस, तो आपको यहाँ पे अटेंडेंस से रिलेटेड सारी चीजें यहीं पे ग्राफ मिल जाता है। आपके पास कितने आज प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट हैं, कितने आइडल स्टेज पे हैं और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, तो सारी डिटेल आपको इसी ग्राफ के ऊपर मिल जाती है। और बाकी डिटेलिंग के अंदर आपको अगर जाना है तो आपको अटेंडेंस टैब के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलती है विद फनल्स। फनल्स में आपके टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं और आइडल कितने हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ बता देता हूँ। टोटल एम्प्लॉय से तो आप जान ही गए होंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं। प्रेजेंट सिंपली जो आए हैं वो प्रेजेंट है, जो एब्सेंट है वो एब्सेंट में आ गए। आइडल स्टेज किसको बोलता है ये हमारा सॉफ्टवेयर? आइडल स्टेज वो मानी जाती है कि ये मोस्टली हमारे जितने भी टेक्नीशियन हैं उनके लिए काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई टेक्नीशियन है और वो प्रेजेंट तो है बट वो किसी काम पे नहीं गया, कहने का मतलब कि उसके पास कोई टिकट नहीं है या उसके पास कोई काम नहीं है, ऑफिस जरूर आया है बट वो कोई काम पे नहीं गया, तो वो आइडल स्टेज पे माना जाएगा कि वो प्रेजेंट है, काम करने के लिए रेडी है बट उसके पास काम नहीं है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ आइडल। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके जितने भी इंजीनियर्स होंगे उसकी सारी डिटेल्स आपको प्रेजेंट एब्सेंट सबको यहीं पे दिख जाएगा। उसका मंथली अगर आपको ग्राफ चाहिए होगा तो सिंपली आप यहाँ पे कैलेंडर पे शो करेंगे, तो जितनी भी उसकी अटेंडेंस होगी आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी विद कलरिंग। कलर आपको डिफाइन करते हैं, ग्रीन कलर होगा तो वो प्रेजेंट में होगा, एब्सेंट है तो वो पिंक कलर है, आइडल में है तो वो ऑरेंज कलर में आ गया। आप अपने इंजीनियर्स या अपने एम्प्लॉय सबकी अटेंडेंस को यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सिंपली एक जस्ट वन क्लिक आप क्लिक करोगे, कब से कब तक की आपको उसकी अटेंडेंस देखनी है आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। पूरे महीने की देखनी है, 15 दिन की एक्सपोर्ट करनी है, जितनी भी आपको एक्सपोर्ट करनी होगी वो आप यहाँ पे बहुत इजीली वे में जाके उसकी अटेंडेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आप सर्च का टैब है। इस सर्च टैब से अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके ज्यादा है तो आप सर्च टैब से उसको सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को सर्च करना है तो मान लो नीचे महेश कुमार है तो मैं जस्ट यहाँ पे महेश करूंगा, तो महेश कुमार के नाम से ये मेरे पास टेक्नीशियन है, तो यहाँ पे मुझे सर्च हो जाएगा। ठीक है। तो जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी एम्प्लॉयज की, आप यहाँ पे डे टू डे उसकी एक्टिविटी इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड टैब आता है इसके अंदर हमारे पास लीव का। लीव टैब में क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय आपका लीव लेता है तो लीव लेने के बाद एक लीव का प्रोसेस होता है, लीव मैनेजमेंट होता है। आप उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका एम्प्लॉय आपसे लीव अप्लाई करता है। मीन्स एक आपका एम्प्लॉय है, उसने लीव अप्लाई करी अपने लॉगिन के थ्रू, ठीक है, तो वो वहां से लीव अप्लाई करेगा तो आपको यहाँ पे वो लीव उसकी शो होगी। तो अब यहाँ पे जो उसका अप्रूवर होगा तो वो अप्रूवर उसकी लीव को अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। वो उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें यहाँ पे बहुत इजीली वे में मैनेज कर सकते हो। कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एक पर्टिकुलर ईयर की लीव देती हैं, जैसे सिक लीव
और कैजुअल लीव, आप और भी लीव इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो प्री डिफाइंड लीव्स होती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेके चलता हूँ कि कोई कंपनी 10 सिक लीव देती हैं और 10 ही कैजुअल लीव देती हैं, तो आप लीव को भी इसमें बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं कि कब आपके एम्प्लॉय ने लीव लिया था, कितना लीव उसका बचा हुआ है, कितना उसका लीव पेंडिंग है, जिसे हम लीव बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी आप बहुत इजीली वे में यहाँ पे इससे मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूं कि एक ये एम्प्लॉय है, इसने एक लीव डाला हुआ है, तो हमने इसने सबमिट किया है, मीन्स अपने लॉगिन से इसने लीव अप्लाई किया हुआ है। अब उसका जो अप्रूवर है, एग्जांपल के तौर पे मैं खुद को ही ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे इसका लीव को अप्रूव करना है या फिर मुझे इसका लीव को रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं जस्ट अपडेट स्टेटस पे जाऊँगा, यहाँ पे अप्रूव करूँगा। अप्रूव करके जैसे ही मैं लीव अपडेट करूँगा तो उसकी लीव अपडेट हो जाएगी। यही सेम चीज़ एम्प्लॉय के लॉगिन में जब वो लीव चेक करेगा तो वहाँ पे उसकी लीव अप्रूव्ड होगी। इससे काम करना और इन चीज़ों का ध्यान रखना और इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आपको लीव असाइंड करनी है किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कई कंपनीज का प्रोविजन पीरियड होता है 6 मंथ, कई कंपनीज का होता है 3 मंथ, क्योंकि पर्टिकुलर मुझे ऑटोमेटिकली मेरा लीव बैंक उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट क्रिएट हो जाए तो आपको एक ही बार उसका डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे ही वो एम्प्लॉय प्रोविजन पीरियड हमारा अपना ओवर करता है, कंप्लीट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो लीव्स है उसकी असाइन हो जाती हैं उसको, आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो उसके लिए सिंपली आप असाइन लीव पे जाएंगे, यहाँ पे अपनी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी आपने एक सिस्टम बना के रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लीव इजीली डाल सकते हैं। सिक लीव है, कैजुअल लीव है, क्या आपका प्रोविजन पीरियड है, कितने मंथ्स का, अब वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से प्री डिफाइन करके उसको अपडेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बार बार उसको लीव असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही उसका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली उसको वो लीव मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं हॉलीडे के ऊपर। हॉलीडे, पूरे साल के हॉलीडे आप इसमें बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। सिंपल है, अगर आप हॉलीडे इसके अंदर पहले से प्री डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इजीली कैलेंडर टैब में जाएंगे, वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो भी आप हॉलीडेज इशू करते हैं, सिंपली उस डेट और उस मंथ में आप सिंपल क्लिक करेंगे। क्लिक करके एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो कि दिवाली, तो दिवाली जस्ट आप लिखोगे, उस डेट के ऊपर ऐड हॉलीडे करोगे तो आपका वहाँ पे ये हॉलीडे बुक हो जाएगा। सिंपल है, आपका यही हॉलीडे लिस्ट आपके एम्प्लॉयज के लॉगिन में भी उनको इजीली मिलेगी।